ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, ये दोनों के बीच का कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया आफ्टर कोविड। In this last 1 year, it has seen a dramatic downturn. Investors no longer believe in its potential. Employees are being laid off, and its owner Baiju Ravindran is no longer a billionaire. एक जमाना हुआ करता था जब IIT JEE और नीट जैसी कोचिंग्स के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ती थी। लोग लोन्स लेकर कोचिंग की फीस भरा करते थे। पूरी खुली चुनौती दे रहा हूं, तेरी कितनी महारत दिखा दे, नचा के रख दूंगा। जब तक शांत बैठे शांति से काम करते हो। और आज के दिन ऑनलाइन के अंदर में आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर में सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आप IIT JEE और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन जो है वो घर बैठकर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी ये क्वेश्चन जरूर निकल कर आता है कि क्या ऑनलाइन कोचिंग उस तरीके के रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रही है जिस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग किया करती है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री, क्या ऑनलाइन कोचिंग कभी सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस कर पाएगी? The past few months have been tough for the Indian edtech sector, with major players facing a severe cash crunch. Profitability challenge. तो अब तक हम जिस तरीके से देखते हैं ऑफलाइन कोचिंग जैसे अपनी रिजल्ट शो करती थी, सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, उसी तरीके से सेम टू सेम आज आप ऑनलाइन के अंदर में भी देखोगे कि बल्क के अंदर में रिजल्ट शो किया जा रहा है। 1500 सिलेक्शन इन JEE एडवांस, ऑल इंडिया रैंक 32, 48, 76, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक तक आ रही है ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। ऑन पेपर या अगर आप इंटरनेट के ऊपर में सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन का आज के दिन में ज्यादा नजर आ रहा होगा। लेकिन इसके बाद में भी फिर ये क्वेश्चन क्यों निकल कर आता है कि क्या ऑनलाइन कोचिंग से भी वैसे रिजल्ट आ सकते हैं जिस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं? और इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री निकल कर आती है। जब आप इन सारे ऑनलाइन रिजल्ट्स को चेक करोगे तो आपको ज्यादातर केस में ये दिख रहा होगा कि इसके 80 to 90% सिलेक्शन जो है, जितने एस्पिरेंट्स के इसमें सिलेक्शन हो रखे, वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग के अंदर में एनरोल्ड है। और सबसे पहले वो ऑफलाइन कोचिंग इनके रिजल्ट को क्लेम करती है और उसके बाद में ऑनलाइन पे भी इनके रिजल्ट शो होते हैं। और जैसा कि ऑनलाइन कोर्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो जितने लोगों के आपको रिजल्ट दिखते हैं उसमें से 80 to 90% एस्पिरेंट्स ने ये सारे कोर्स एज अ साइड कोर्स ले रखे होते हैं। और भले इनका रिजल्ट ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू आ रहा हो, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग वाले उसे क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये लोग इनके कोर्स के अंदर में ऑलरेडी एनरोल है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं बनता कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उसके थ्रू बिल्कुल भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे। आप देखोगे आज के दिन बहुत सारे लोग प्योरली ऑनलाइन पढ़कर भी डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं IIT JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशंस के अंदर। ऐसे लोग जो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कोचिंग को अफोर्ड करने का कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज के दिन वैसे लोग भी IIT JEE और नीट जैसी एग्जामिनेशंस को क्लियर कर रहे हैं। मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग को छोड़कर प्योरली ऑनलाइन के ऊपर में शिफ्ट होकर अपनी IIT JEE क्लियर किए यूट्यूब से। और मेरी पूरी 2 साल की स्टोरी मैंने एक वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन कर रखी है, जो अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन के ऊपर में क्लिक कर यहाँ पर देख सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दोनों के कुछ ना कुछ अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, जिसे हम देखेंगे चैप्टर 2 में। और अगर ऑनलाइन कोचिंग की बात चल रही है और PW का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। So just give me 2 minutes, let me explain something special for you. Along with JEE, PW is now available for GATE also. Presenting GATE offline batch for the aspirant that will give students a dynamic learning environment that goes beyond textbook, a more practical way to enter the corporate. So Physics will announce their first offline center in Delhi for ESE, GATE and SES preparation in very affordable prices. Let me introduce batches here. So first, GATE 2025 offline batch, which is going to be 1 year foundation course. Second, ESE plus GATE 2025 offline batch, which is also 1 year foundation course, जिसकी एडमिशन स्टार्ट होगी 25 सितंबर 2023 और इस पूरे प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 1 ईयर। और इसके अंदर में सिर्फ लिमिटेड सीट है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस सीट बुकिंग प्रोसेस। यू विल गेट 3 ऑप्शन हियर। सो अगर ऑनलाइन करना है सो विजिट pw.live, उसमें साइन अप करो, सिलेक्ट ऑफलाइन कोर्सेज फ्रॉम गेट, बुक अ सीट एंड विजिट सेंटर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। और अगर ऑफलाइन करना है तो विजिट PW इंजीनियर्स वाला सेंटर इन दिल्ली, बुक अ सीट एंड विजिट सेंटर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। और अगर आपको काउंसलर के थ्रू करना है तो आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसके ऊपर में कॉल करिए, वो आपको सामने की पूरी प्रोसेस समझा देंगे। और सेंटर का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो है न्यू दिल्ली के अंदर में। सो लेट मी इंट्रोड्यूस सम ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ दिस ऑफलाइन कोर्स। So first, this is the pure offline course with smart board in every classroom and a live classroom quizzes to support advanced learning. Second, learn from the best faculties of India and the course will be taught in English medium. Third, doubt clearance support at center and recording of all lectures will be available till March 2025 on PW app and hybrid mode of learning. So no fear of missing a class because student can watch the class recording later. Regular test and detailed student report card. So book your seat now at just ₹5,000, which is non-refundable. To connect with the counselor for the better understanding, please fill the form in the description और registration link आपको नीचे description में मिल जाएगी। अब ऑलरेडी इसके बारे में सब लोगों ने रिपीटेटिवली कुछ ना कुछ सुन रखा होगा, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद आपको कभी पता नहीं था। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन कोचिंग।
अपने कॉलेज में बहुत सारे हायर ब्रांच के स्टूडेंट से जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग के बारे में डिस्कस किया, और एक और चीज इस वीडियो में आगे डिस्कस करते कि आईआईटीज के हायर ब्रांच के अंदर में ज्यादातर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स है या ऑफलाइन वाले। सो जब मैंने रिसेंट ईयर के स्टूडेंट से डिस्कस किया तो जो मेजर डिसएडवांटेज ऑफलाइन कोचिंग का निकल कर आया वो ये है कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर में एक ही सेंटर के ऊपर में मल्टीपल बैचेस होती है। एक रिनाउंड कोचिंग के एक सेंटर के ऊपर में 6 से 7 बैचेस चल रही होती है। ऑब्वियसली हर एक सेंटर के ऊपर में कुछ ही बेस्ट टीचर होते हैं जिन लोगों ने प्रीवियसली कुछ अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रखे हैं और जो लोग सामने जाकर भी कुछ अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और जनरली ऐसे टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ A1 या A2 बैच के अंदर में लगाया जाता है और मैक्स टू मैक्स A3 बैच। और मेजर प्रॉब्लम यहां निकल कर आती है जैसे उसके नीचे के बैचेस होती है उसके अंदर में टीचर की क्वालिटी ड्रास्टिकली गिरते जाती है। और ये जो बैचेस का सिलेक्शन होता है ये आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स या जो आप टेस्ट देते हो इनिशियली उसके ऊपर में डिपेंड करता है। सो इन द सेंस फीस तो सारे लोग सेम दे रहे हैं, लेकिन जो लोग एकेडमिकली थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों को बेटर टीचर मिलेंगे। वेल एट द एंड ये चीज देखने में तो सही लगती है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो पहले पढ़ाई में उतना ज्यादा अच्छा नहीं है या किसी कारण से कुछ समय के लिए उसका परफॉर्मेंस अगर थोड़ा गिर गया तो वो नीचे के बैचेस में आ जाता है और उसके बाद में नीचे के बैचेस से ऊपर के बैचेस में जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन लोगों को उस लेवल का कंटेंट या वैसे टीचर्स नहीं मिल पाते। सो ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर में 11th के स्टार्टिंग से अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी एक अच्छी रैंक निकल कर आएगी। लेकिन अगर वही प्रोसेस के अंदर में कोई स्टूडेंट जो है वो अगर बीच प्रोसेस के अंदर में अगर थोड़ा नीचे आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी बिगड़ जाती है तो एक बहुत ज्यादा हाई चांस निकल कर आता है कि वो पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा और वो कभी उस टॉप बैचेस के अंदर में वापस जा ही नहीं पाएगा। और ये एक हार्श रियलिटी सबको पता है कि जितने भी सिलेक्शन आ रहे होते हैं कोचिंग्स के जो आपको बड़े बड़े बैनर के ऊपर में दिखते हैं वो सारे के सारे A1 या A2 बैच से आ रहे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर किसी भी एक रैंडम स्टूडेंट को A1 बैच के अंदर में और अगर नीचे के बैचेस के अंदर में बिठा दिया जाए तो एक बहुत ज्यादा हाई चांस है कि A1 बैच के अंदर में वो अगर एकेडमिकली उतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो वो बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा। और वही जो नीचे के क्लासेस है वो थोड़ा एंटरटेनिंग टाइप्स होते हैं और ऐसे क्लासेस के अंदर में अगर वो पढ़ाई में बेटर परफॉर्म नहीं भी कर रहा फिर भी उसको कोचिंग के अंदर में मजा आ रहा होता है। सो इन द सेंस इस चीज को ऐसा समझा जा सकता है कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर में जो A1 क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये लोग जितनी फीस पे कर रहे हैं इनको उसका 2x उनके ऊपर में इन्वेस्ट किया जाता है। और बाकी जो नीचे के क्लासेस होते हैं और वही जो नीचे के क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं इन लोगों को ऐसे टीचर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि बस बच्चों का मन लगा रहे, भले पढ़ाई हो रही हो या ना हो रही हो, इन लोगों से बस फीस निकालनी है क्योंकि एट द एंड पता है कि रिजल्ट जो है वो टॉप बैचेस से ही निकल के आएगा। और वही जो 15 से 20 रिजल्ट होंगे वो अगले साल पोस्टर के ऊपर में छपकर पूरी 500 से 600 बच्चों की अगली नेक्स्ट बैच को खींच के ला रहे होंगे। और वही ऑनलाइन कोचिंग के अंदर में जहां पर यह बोला जा सकता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ाया जाता है और इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो होता है, वहीं पर अगर आप कितना ही बेकार परफॉर्म कर ले हो अकेडमिकली लेकिन आपको हमेशा इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ने का चांस मिलता है। सो अगर किसी एस्पिरेंट का परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा गिर भी गया तो उसको उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता वापस से गेन करने में। और परफॉर्मेंस गिरने के बाद जब गेन करने की फिर से बात आती है तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल फिर से ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर पीछे रहती है। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर में अगर आप रेगुलर क्लासेस जा रहे हो तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है या जो आपका पीयर ग्रुप है वहां पर आपको पता होता है कि मुझे बेटर परफॉर्म करना है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स और इसीलिए आप ज्यादा पढ़ने लगते हो। आपका फोकस होता है कि नेक्स्ट टेस्ट के अंदर में मेरे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, आपका फोकस होता है कि मेरे से ज्यादा डीपीपी सॉल्व होनी चाहिए। और वही ऑनलाइन कोचिंग में कोई पीयर ग्रुप नहीं होता, कोई आपके बाजू में बैठ कर नहीं पढ़ रहा है, टेस्ट में कोई आपके साथ नहीं है, बस सारी चीजें एक नंबर तक सीमित हो जाती है, वही मार्क वही रैंक तक, और वो पीयर प्रेशर जनरेट ही नहीं हो पाता। और अगर जस्ट नंबर है तो ना उससे इमोशन आएंगे और ना ही उस इमोशन से कॉम्पिटिशन आएगी। सो जो एक ग्रो करने का चांस होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है ऑनलाइन के अंदर में। सो ये तो हो गई डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग और ये सीमित रहती है सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल डिजिट रैंक तक। बात आती है सिंगल डिजिट रैंक डबल डिजिट रैंक की। और एक शॉकिंग फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि ये चीज रिजल्ट के पहले कोचिंग सेंटर को पता लग जाती है कि किस स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी है सिंगल डिजिट रैंक आने की। जिसकी सिंगल डिजिट रैंक आनी होती है उसकी 99 चीजें तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन एक से दो चीज ऐसे बच जाती है जिसके अंदर में उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया ऑफलाइन कोचिंग में टॉप स्टूडेंट्स के ऊपर में 10x एफर्ट डाला जाता है और जब पर्सनलाइज्ड टीचर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के ऊपर में वर्क करके उसे इंप्रूव करते हैं और तब एक 100% परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकल कर आता है और तब जाकर सिंगल डिजिट रैंक आ रही होती है। कोटा के अंदर में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इन सबको रिजल्ट के पहले पता होता है कि कौन से स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी है सिंगल डिजिट रैंक आने की, और इवन बैनर तक ऑलरेडी रिजल्ट के पहले से प्रिंट होते हैं। और इन सारी चीजों को मिला दिया जाए तो इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है और इस चीज का आंसर आ जाता है कि सिंगल डिजिट रैंक सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग से आ सकती है क्योंकि ऑनलाइन के अंदर में उतनी ज्यादा पर्सनलाइजेशन नहीं मिल सकती। एंड सेकंड क्वेश्चन, फ्यूचर के अंदर में लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करेंगे या ऑफलाइन? तो जब तक कोविड चल रहा था तब तक तो ऑनलाइन की हाइप थी, उसके बाद में जैसी पोस्ट कोविड कंडीशन आई उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वापस से ऑफलाइन के अंदर में शिफ्ट कर लिया। लेकिन इन सारे रीजंस के बाद भी ऑनलाइन एक ऐसा हथियार निकल कर आता है कि आज के दिन में जिसके पास बिल्कुल रिसोर्स नहीं है, जो किसी समय पे सोच नहीं सकता
सकता था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के बारे में, और ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू एक छोटे टाउन का स्टूडेंट भी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर सकता है।